हेलो एवरीवन स्टूडेंट, मैं नासिर अहमद, आपका स्वागत अल्फा स्क्वायर टारगेट में। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 12th क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर हमारा है मैट्रिसेस है, एक्सरसाइज 3.2 है। इससे पहले मैंने बहुत अच्छे अंदाज में बताया था, बहुत खूबसूरत अंदाज में बताया था। एक्सरसाइज 3.2 मैंने कवर किया हूं। जो स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखा है, उस एक्सरसाइज को नहीं देखा है, सबसे पहले उस एक्सरसाइज को जाके देखे। ये जो 3.2 एक्सरसाइज और भी अच्छे से समझ में आएगा, और भी तगड़े समझ में आएगा। तो हम चलेंगे आज एक्सरसाइज 3.2 की ओर चलेंगे। फिर से हम लोग मैथ की दुनिया में चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका डिमांड क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे, तब आगे चलेंगे। ठीक है, एक बार रीड करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं, पढ़ते हैं आपके बीच। कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको दे रखा है वैल्यू, एक्सरसाइज 3.2 में दे रखा है वैल्यू। ए की वैल्यू दे रखा है मैट्रिक 2 4 3 2, बी की दे रखा है, सी दे रखा है, ए दे रखा है, सारे वैल्यू दे रखा है। आपसे कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आप फर्स्ट में आप बताइए ए प्लस बी का मैट्रिक्स क्या होगा। जब ए मैट्रिक्स को और बी मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। सेकेंड में कह रहा है कि आपको ए माइनस बी, जब ए मैट्रिक्स को घटाएंगे बी मैट्रिक्स से तो मैट्रिक्स हमारा क्या बनेगा। जब आपको कह रहा है 3a माइनस सी, तो क्या 3a माइनस करेंगे सी मैट्रिक्स करेंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स क्या होगा। इस क्वेश्चन को डील कर रहा है। तो टोटल हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ए और मल्टीप्लाई ए है और बी है, मल्टीप्लाई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई बी, तो क्या हमारा मैट्रिक्स बनेगा ए बी का। ठीक है, और उसके बाद सेकंड बी पहले रख दिया, ए बाद में रख दिया, बी मल्टीप्लाई ए क्या बनेगा मैट्रिक्स। तो इस सारे को हमको डील करना है। हम चलते हैं आपके बीच, कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन डील कर रहे हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स यहां से उठा रहे हैं, ए मैट्रिक्स लिख रहे हैं। ए मैट्रिक्स हमको गिवन दे रखा है 2 4 3 2। ठीक है, बी मैट्रिक्स हमको दे रखा है, क्या देगा 1 3 -2 5। ये मैट्रिक्स दे रखा है आपके बुक में। तो कह रहा है, पहला क्वेश्चन हम डील करेंगे यहां से। कह रहा है कि ए प्लस मैट्रिक्स बी क्या होगा, ए प्लस बी का मैट्रिक्स क्या होगा। तो हम चलते हैं ए प्लस बी, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी है। 12th क्लास में मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूं। जिसको इसमें एक ही चीज है, पॉइंट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप। जिसको मल्टीप्लिकेशन आ गया, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आ गया, जिसको मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आ गया, उसका जो है मैट्रिक्स, पूरे मैट्रिक्स पर उसका डिमांड हो जाएगा, उस पूरे मैट्रिक्स को कवर कर लेगा। ये नहीं कि 12th क्लास में मैट्रिक्स है। आप जब इससे भी आगे आप क्लास में जाइए, जैसे ग्रेजुएशन में जाइएगा, इंजीनियरिंग लाइन में जाइएगा, तो वहां भी मैट्रिक्स आपको पढ़ने को मिलेगा, आपको स्टडी करने को मिलेगा। जब आप स्टडी कीजिएगा तो ये देखने को मिलेगा कि मैट्रिक्स वहां भी है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हम लोग एकदम डीपली में डिस्कस कर रहे हैं, डीपली में पढ़ेंगे मैट्रिक्स, तो आगे का जो कदम हमारा है वो उसको जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका जो सपना है जो भी है वो साकार रहेगा। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि मैथ रटने की चीज नहीं है, ये समझने की चीज है। आपको समझना होगा, और इस सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा ही देर के लिए रट सकते हैं, लेकिन मैथ को रटने की चीज है कॉन्सेप्ट इज धमाल। ठीक है, तो क्या है, तो यहां पर हम चलेंगे क्या, तो चलते हैं ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी का मैट्रिक्स क्या हो गया सर, ए मैट्रिक्स को अब बी मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। देखिए ए मैट्रिक्स लिखिए, मैट्रिक्स ए लिखिए, कहां लिखिए, मैट्रिक्स ए क्या है 3 4 3 2, और क्या ए मैट्रिक्स हो गया, प्लस का चिन्ह दे दिया। बी का मैट्रिक्स क्या है बाबू 1 3 -2, ये 5 हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, हो गया। चलते हैं, अब क्या करेंगे, आंख बंद कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, कहानी खत्म। ठीक है, तो ये ठीक है, 2 और 1 क्या होगा 3 हो जाएगा, ऐड किए, या 4, यहां हो गया 7 हो गया, 4 3 7, यहाँ 3 या क्या माइनस, यहाँ क्या आ गया प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए, आप लिख दीजिए माइनस, आपको समझने के लिए यहाँ लिख दीजिए, 2 और 5 क्या 7 हो जाएगा। ये यहाँ लिख दीजिए क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट कर दीजिए इसको,
यहाँ पर क्या हो गया, हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो गया। क्या किया तो a प्लस बी का मैट्रिक्स बन गया बाबू की नहीं बन गया। देखिए इसको मैंने ऐड कर दिया 3 हो गया, 4 को 3 से ऐड कर दिया 7 हो गया, 3 को यहाँ से घटा दिया क्या अगर 1 बच गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 2 को 5 को जोड़ दिया 7 हो गया। तो दैट्स ऑल कहानी, ठीक है। अब हम चलेंगे क्या चलेंगे सेकंड में a माइनस बी पर, ठीक है, a माइनस बी, इसको मिटा देते हैं। अब यहां पर लिख लीजिए सेकेंड वाला, यहां पर लिख लीजिए आप a माइनस बी कर लीजिए। यहां पर क्या दिक्कत है a माइनस बी, तो a माइनस बी 2 4 3 2 माइनस 1 3 माइनस 2 5 ये हो गया, ठीक है। a माइनस बी कह रहा है। अब देखिए 2 माइनस यहाँ लिख देते हैं समझने के लिए, 2 माइनस ए लिख दिया मैंने, 4 माइनस 3 लिख दिया मैंने, 3 माइनस क्या वो प्लस हो जाएगा लिख दिया हमने, 2 माइनस 5 लिख दिया हमने, ठीक है, 2 माइनस 5 मैंने लिख दिया, ठीक है, यहाँ हो गया। अब इसको क्या कीजिए बाबू, यहाँ पर कीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए आप, क्या होगा यहाँ 1 हो जाएगा, 2 में से अगर 1 है, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी क्या 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं, देखिए होगा कि नहीं, हाँ 1 5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो माइनस का 3 क्या होगा a किसका आया a माइनस बी का आ गया, ठीक है। इसमें से 1 घटाया तो क्या हो गया 1 आया, 4 में से 1 आ गया, और 2 को ऐड किया 5 हो गया, इसमें जगह -3 हो गया। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, आई होप। चलते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे क्या है बाबू, किसमें चलेंगे, थर्ड में चलेंगे, थर्ड यहां लिख देते हैं। अब इसमें कह रहा है, थर्ड में कह रहा है कि 3a से मल्टीप्लाई करने के लिए 3 मल्टीप्लाई करिए 80 का c, थर्ड में कह रहा है, यही कह रहा है, इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं। इसको भी मिटा देते हैं। अब आसान होगा लिखने, ये मैट्रिक्स था ये हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे 3a, सबसे पहले a मैट्रिक्स हमारा क्या था 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए a मैट्रिक्स को, a मैट्रिक्स 2 4 3 2 ये था कि नहीं। अब सारे जितने एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने से 3 दूना 6 4 तिया 12 3 तिया 9 3 दूना 6 हो गया ना। देखिए 3a का मैट्रिक्स यहां पर देखिए 3 दूना 6 3 चौके 12 3 तिया 9 3 दूना 6 ये हो गया। अब ये कहानी तो होगी सर। अब यहां पर आप एक और लॉजिक है, अब कीजिए थर्ड क्वेश्चन को उठाइए यहां से आप, अब यहां से कीजिए आप 3a माइनस सी, ठीक है। 3a माइनस सी कैसे होगा, देखिए यहां सॉल्व कीजिए, यहां 3 माइनस ए सी, और क्या निकला 6 निकला, यहां पर यहीं पकड़िए 6 12 9 6। अब माइनस सी क्या है, माइनस सी माइनस कर दीजिए, और 2 माइनस 5 3 4 ये क्वेश्चन हमारा, ठीक। अब यहां पर क्या है कि यह कर दिया हमने। अब इसको क्या कीजिए, अब सॉल्व कीजिए, माइनस 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 क्या +2 हो जाएगा। अब इससे करिए 12 माइनस 5 हो गया, अब 9 माइनस 3 हो गया, अब इसका 6 माइनस 4 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, इधर कीजिए, अब सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। 12 में से 5 घटाएंगे कितना होगा 7 हो जाएगा, और यहां पर से क्या होगा, यहां से घटाइए अब 6 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, हाँ कि नहीं होगा। 4 में से 6 में से 4 घटा कितना 2 बचेगा ना, बच गया ना। तो इसी के साथ हमारा क्या है, कौन सा मैट्रिक्स हमारा बना 3, यहां पर हमारा लिख लीजिए, आप लिख लीजिएगा 3 माइनस सी, ये हमारा बन गया, ठीक है। तो यहां पर से हमारा आई होप ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे क्या फोर्थ क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है बाबू।
बहुत आसान क्वेश्चन था। अब चलिए एक मैट्रिक्स क्या कह रहा है, मैट्रिक्स ए फोर्थ का है, ठीक है। कह रहा है चौथा नंबर कह रहा है ए मैट्रिक्स आपका कौन सा है, लीजिए सर डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या है, ए मैट्रिक्स डायरेक्ट कर देते हैं, बी मल्टीप्लाई दे रखा है आपको, मल्टीप्लाई दे दिए कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब वो 2 4 3 2 मल्टीप्लाई क्या है, बी मैट्रिक्स, बी में 1 3 -2 5, ये मैट्रिक्स आपको दे रखा है 1 2 3 5 8। अब क्या करना है इसमें थोड़ा यही कॉन्सेप्ट है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कैसे करना है यहां देखते हैं, ठीक है। यहां देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करना है। इसको आप कीजिए, क्या कीजिए, इसको फर्स्ट रो लीजिए और फर्स्ट कॉलम कीजिए, ठीक है। समझिए कॉन्सेप्ट, समझिए यहां पर इसको लीजिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 2, इससे मल्टीप्लाई, इनसे मल्टीप्लाई किए 2 1 2, इससे मल्टीप्लाई किए 4 दूना 8 माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया, अब यहां कीजिए, अब यहां कीजिए 3, अब कीजिए यहां से, अब यहां कीजिए 3 1 3, अब यहां पर 7 2 दूना 4 हो गया। अब यहां पर कीजिए आप, अब इससे कीजिए सारे एलिमेंट को, 3 दूना 6 और क्या है 4 पंचे 20, ठीक है। अब इससे कीजिए 3 3 9 और 5 दूना 10, ठीक है। तो ये आपको क्या ए बी इंटू बी क्या, यहाँ पर आप कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ पर 6 आया आपका, यहाँ पर आपका 26 आया आपका, यहाँ पर -1 आया, यहाँ पर क्या 19 आया आपका, ठीक है। तो क्या आया आंसर आप टोटल आपका, ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है। ऐसे करना था, क्या था, इसको फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो है, इससे पहले मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, फिर क्या किया हमने, क्या इसमें इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, ये नीचे का आ गया, मैंने इसको सॉल्व किया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, सॉल्व हो गया। इसको घटा के क्या 6 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 26 आ गया, यहाँ आ गया -1 आ गया, यहाँ 19 आ गया, दैट्स सॉल्व क्वेश्चन। अब हम करेंगे, क्या करेंगे सेकेंड, अब जो है लास्ट क्वेश्चन हमारा 5 है, 5 क्वेश्चन करेंगे उसी वाले बी इंटू ए, ठीक है। बी इंटू ए क्या है हमारा, बी का वैल्यू कितना है हमारा 1 है, 3 है और -2 है और 5 है, ये हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह दे दिए, मल्टीप्लाई का चिन्ह दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई का चिन्ह दे दिए तो वैसे ही मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई भी दे सकते हो नहीं भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी अभी ए कौन सा है, 2 4 3 2, यही हमारा क्वेश्चन है बाबू, है कि नहीं। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आप पहले कीजिए, क्या कीजिए इसको, अब इसको क्या कीजिए, इसको ये पहला लीजिए, वही जो हम कर रहे थे, जो प्रोसेस हम कर रहे थे वही कीजिए। यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 1 2, यहाँ 3 3 9, फिर कीजिए 2 2 4, यहाँ पर 5 3 15 हो गया। अब इसको कीजिए, अब इससे कीजिए, इससे ये वाला से कीजिए, ठीक है। अब कीजिए इसको 4 1 4 और 3 दूना 6, अब इससे कीजिए, अब इससे कीजिए, ये हो गया, क्या हो गया 4 1 4 हो गया और 3 दूना 6 हो गया, ये हो गया। अब इससे कीजिए, क्या हो गया 4 दूना 8 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया हमारा ओवरऑल, ये 11 आ गया, ये 10 आ गया, ये माइनस का क्या आ गया, घटा दिए -4 प्लस 11 हो गया, और यहाँ पर कितना था हमारा 10 था ना, 10 यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10 था हो जाएगा, क्योंकि एक बार 4 दूना 8 हो जाएगा और 5 दूना 10 10 हो जाएगा, यहाँ पर घट के कितना हो जाएगा बाबू, समझे, तो घट के हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारा क्या है
बी ए का मैट्रिक्स हमारा बन गया। क्या आंसर आया? ये इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज जो हमारा क्या था 3.2 से मैट्रिक्स चैप्टर हमारा कंप्लीट हो पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर अगली क्लास में हम चलेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। कितना आसान है क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आसान नहीं होगा तो मैं आसान कर दूंगा आपके बीच। मैं सारे को स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा हूं, सारे चीज को मैं देख रहा हूं, सारे को कवर कर रहा हूं आपके बीच। सारे चीज को हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मैथ से डरिए मत, मैथ को डरा के रखिए, ठीक है। मैथ में प्रैक्टिस कीजिए, मैं सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपके बीच दूंगा। आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए घर पर बैठ के, और जो भी डाउट है वो डाउट आप कमेंट कीजिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। मैं सारी चीज को कवर करूंगा, क्योंकि आपके पेपर आने वाले हैं, ठीक है। तो सारी चीज आप प्रैक्टिस कीजिए। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से जो आपका नंबर ना दाएं ना बाएं होना चाहिए, आपका जो 100 में 100 ठोकना चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर से आपका कहीं ना बाहर जाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पहली बार जो मेरे चैनल पर मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहली बार आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप मेरा जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो मैं अगले क्लास के लिए आप बने रहिए, मैं लेके आऊंगा दूसरा क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसमें बहुत अच्छे अंदाज में बात करेंगे, बहुत डीपली डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।